छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त का भुगतान जारी किया जा चुका है, जिसमें 67 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 635 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई है। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति देने वाली राज्य सरकार की प्रमुख योजना महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 22वीं किस्त का भुगतान मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि महतारी वंदन योजना हमारी माताओं और बहनों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं परिवार, समाज और राज्य की उन्नति की आधारशिला हैं। इसके अलावा बता दें कि अभी तक महतारी वंदन योजना की कुल 22 किस्तों का भुगतान हो चुका है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना बीते 1 मार्च 2024 से प्रारंभ की गई थी। नया रायपुर में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के रायपुर वनडे भारत की हार के बीच फैंस ने कहा कि हारने का तो गम है, लेकिन कोहली के शतक की खुशी है। मैच के दौरान एक युवक ग्राउंड में जा घुसा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों की बदौलत भारत ने दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 359 रन का टारगेट दिया था। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने शानदार बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में जीत हासिल कर ली। वहीं मैच के दौरान एक फैन मैदान में घुस गया था। बाउंसरों ने कंधे में उठाकर युवक को तुरंत मैदान से बाहर निकाला। रायपुर में अब तक टीम इंडिया ने कोई वनडे मुकाबला नहीं गंवाया था। इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हालांकि इंडिया के हार पर फैंस थोड़े मायूस होते नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोहली ने जो शतक बनाया, इनसे वे खुश हैं। दोपहर में स्टेडियम तक पहुंचने वाली सड़कों पर कई जगह जाम की स्थिति बनी रही। तेलीबांधा चौक पर लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ था। MS धोनी के बड़े फैन राम बाबू भी स्टेडियम पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी सेवा 108 एम्बुलेंस के पहिए थम सकते हैं, जहां कर्मचारियों को 2 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल पाई है। बस्तर जिले में आपातकालीन सेवा 108 एम्बुलेंस के पहिए थम सकते हैं। आपातकालीन एम्बुलेंस में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारियों को संबंधित एजेंसी ने 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया है। कर्मचारियों का कहना है कि एजेंसी अक्सर वेतन भुगतान में लेटलतीफी करती है। समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को आपातकालीन एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने बस्तर कलेक्टर, जिला श्रम अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के जिलाधिकारी को वेतन के संबंध में ज्ञापन सौंपा और समय पर वेतन भुगतान कराने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि बस्तर संभाग सहित प्रदेश के कई जिलों में एजेंसी ने कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया है और एजेंसी अलग अलग बहाने बना रही है। बता दें कि जिले में 12 एम्बुलेंस अलग अलग सरकारी अस्पतालों में तैनात है। इसके अलावा हो सकता है आने वाले दिनों में एजेंसी के भुगतान की कड़ी प्रक्रिया, यानी कि भुगतान न होने की प्रक्रिया के बीच पूरे यहाँ प्रदेश में एम्बुलेंस के पहिए थम सकते हैं। बड़ी खबर सरगुजा से, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव के समेत ASP समेत कुल 25 लोग घायल हो गए। सरगुजा में एक दूसरे पर अटैक हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस के विस्तार का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। बुधवार को पुलिस कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई और इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। गुलेल से भी हमला हुआ। हमले में SP, थाना प्रभारी समेत तकरीबन 25 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। 12 से ज्यादा ग्रामीणों को चोटें आई हैं। हालात को काबू में करने पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। थाना प्रभारी को अंबिकापुर रेफर किया गया। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक SCCL ने अमेरा खदान के विस्तार के लिए परसोड़ी गांव की जमीन साल 2001 में अधिग्रहित करी थी। ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। बुधवार को प्रशासनिक अधिकारी तकरीबन 500 की संख्या में पुलिस बल के साथ जमीन अधिग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। बड़ी खबर बिलासपुर जिले वासियों के लिए 6000 पालतू कुत्तों का होगा टीकाकरण। 21,000 आवाराओं की नसबंदी होने जा रही है। बिलासपुर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। शहर के 6000 पालतू कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा, जबकि जिले के तकरीबन 21,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी होगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर से ये अभियान शुरू करने का निर्देश जारी किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक हुई और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सुओमोटो PIL प्रकरण क्रमांक 525 के अंतर्गत पेट शॉप और श्वान प्रजनन केंद्रों के पंजीकरण का निर्देश जारी किया गया।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पोर्टल बंद होने की वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। राजनांदगांव में छात्र नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। बता दें, राजनांदगांव में छात्र नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को आदिम जाति कल्याण विभाग में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल को बंद कर यानी तत्काल पुनः चालू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पार्षद ऋषि शास्त्री के नेतृत्व में ये ज्ञापन आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग रायपुर मंत्रालय के नाम दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि प्रदेश में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल के अचानक बंद होने से अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के हजारों आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। पोर्टल बंद होने के बावजूद सरकार या प्रशासन कोई राहत या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसके लिए संभावनाएं जताई हैं। छत्तीसगढ़ का मौसम लगातार करवट ले रहा है। फिलहाल इसे प्रभावित करने वाला दितवाह तूफान का असर अवदाब के बाद से कमजोर हो गया है, निम्न दाब के क्षेत्र में तब्दील हो गया है और ये 2 दिनों में तापमान में अब एक बार फिर से वृद्धि होने की संभावना है। पारा 1 से लेकर 3 डिग्री तक लुढ़केगा। अभी सरगुजा समेत पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान अपनी सामान्य स्थिति के नीचे ही है। अब राज्यों में आने वाली हवा की दिशा में बदलाव होने की संभावना है और इसकी वजह से रात के न्यूनतम तापमान में पुनः गिरावट का दौर शुरू होने के आसार हैं। अनुमान है कि गुरुवार की रात से पारा सामान्य से नीचे जाएगा और इसकी वजह से ठंड का बढ़ता प्रभाव महसूस होगा। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे कम पारा 9.5 डिग्री सेल्सियस दुर्ग और सबसे अधिक 30 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में ही दर्ज किया गया। धमतरी में जमीन कारोबारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। रजिस्ट्री शुल्क के विरोध में वृद्धि के विरोध में बाइक रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में जमीन कारोबारियों ने रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और एक बाइक रैली निकाली और सद्बुद्धि यज्ञ का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा ये जो प्रदर्शन है गाइडलाइन के अंतर्गत, नई गाइडलाइन के अंतर्गत रजिस्ट्री शुल्क में हुई वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर किया गया। धमतरी जिले में जमीन कारोबारियों का धरना प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से जारी है। विरोध के तीसरे दिन धमतरी जमीन कारोबारी संघर्ष समिति ने एक विशाल बाइक रैली निकाली। ये रैली धरना स्थल से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों जैसे कचहरी चौक, मठ मंदिर चौक, गोल बाजार, बालक चौक, इसके अलावा घड़ी चौक, छत्रपति शिवाजी चौक, अंबेडकर चौक और कर्मा चौक होते हुए सीधे कलेक्ट्रेट तक पहुंची। कवर्धा में निकली है बम्पर पदों पर भर्ती और ये प्लेसमेंट कैंप के अंतर्गत दिया जाएगा नियुक्ति। बता दें, बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। जिले में 3 दिनों तक प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन बीते दिन से शुरू हो चुका है और अब सिर्फ 2 दिनों तक ही और चलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवा इस प्लेसमेंट कैंप में अपना आवेदन कर सकते हैं। जिले के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो कि निजी क्षेत्रों में रोजगार करना चाहते हैं, इन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कार्यालय परिसर में 3, 4 एवं 5 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप के अंतर्गत आयोजन के अंतर्गत आप जो है ऑटोमोबाइल एलपी, मारुति सुजुकी एरेना ब्रांच कवर्धा के द्वारा पद सर्विस एडवाइजर के रूप में 5, इसके अलावा टेक्निकल एडवाइजर के रूप में 5, टेक्नीशियन के रूप में 10 और ड्राइवर के 3 पद के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया है। इसके अलावा रायपुर के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के तकरीबन 200 पदों पर भर्ती होगी। बेबीलोन टावर के सामने रायपुर के सिक्योरिटी गार्ड के लिए ये ऊंचाई होनी है। इसके अलावा बता दें कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, वजन 56 किलोग्राम का होना अनिवार्य किया गया है। बड़ी खबर, 200 यूनिट की बिजली की खपत पर अब केवल 50% की छूट आपके लिए प्रभावी हो चुकी है। बता दें 400 यूनिट यूज करने वालों को भी थोड़ी बहुत राहत दी गई है। बता दें छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिन महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित करी गई। इस बैठक में बिजली बिल को लेकर के महत्वपूर्ण फैसले किए गए। राज्य में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक की बिजली बिल पर 50% की छूट मिलेगी। यह राहत 400 यूनिट की खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी और इसके तहत 200 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली खर्च
करने वाले परिवारों को अगले 1 साल तक 200 यूनिट तक हाफ बिल ही देना होगा, ताकि वे इस दौरान अपने घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट स्थापित करा सके। इसके लिए लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को फायदा देने की राहत का कार्य किया जा सकता है। वहीं 400 यूनिट से ज्यादा के खपत पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि पिछले 4 महीने यानी 1 अगस्त 2025 को सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना पर बड़ा बदलाव कर दिया था और 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। अब इसको एक बार फिर से 200 यूनिट तक बढ़ाया गया है। एमसीबी में मेगा परिवारों के मकानों को तोड़ा गया, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने घटना स्थल जाकर दौरा किया और जानकारी प्राप्त की। एमसीबी जिले के खड़गवां रतनपुर में संरक्षित बैगा जनजाति के परिवारों के मकान तोड़े जाने की घटना से पूरे क्षेत्र में रोष है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने घटना स्थल का दौरा किया और पीड़ित बैगा परिवारों से मुलाकात कर जानकारी ली। बैज ने प्रशासनिक कार्यवाही को क्रूर, अमानवीय और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना चिंताजनक है और इसकी निंदा की। बैज ने कहा कि बैगा जनजाति राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र है, इसीलिए उनकी सुरक्षा और सम्मान सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी राष्ट्रपति को भी देने की बात कही। बैज ने जोर देकर कहा कि बैगा जनजाति पर अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 12 नक्सली ढेर हुए हैं और 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। सभी ने नक्सलियों के शव को बरामद किया है। वहीं 4 दिन पहले मोदी और शाह ने स्ट्रैटेजी बनाई थी। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें डिविजनल कमेटी मेंबर यानी डीवीसीएम बेल्ला मोडियम शामिल है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। इस एनकाउंटर में डीआरजी के 3 जवान शहीद और 2 घायल हो चुके हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदराज पी ने इसकी पुष्टि की है। बस्तर रेंज आईजी सुंदराज पी ने बताया कि एनकाउंटर में बीजापुर डीआरजी के जवान हेड कांस्टेबल मोनू वडारी, रमेश सोडी और कांस्टेबल दुकारू गोंडे शहीद हो गए हैं। गंगालूर थाना इलाके की ये घटना है, जहां जंगलों में जवानों की टीम लगातार सर्चिंग अभियान में जुटी है। एसपी जितेंद्र यादव ने भी इस बात की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ में जमीन 5 से लेकर 9 गुनी तक महंगा हो चुका है और ऐसे में विरोध में अब बृजमोहन अग्रवाल अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि 99% आबादी पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, सरकार इस फैसले को वापस ले। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस के बाद अब जमीनों की कीमतें 5 से लेकर 9 गुना तक बढ़ चुकी हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णु देसाई को पत्र लिखकर निर्णय को तत्काल स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि जमीन खरीद फरोख्त ठप हो जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नई गाइडलाइन से भूमि अधिग्रहण में ज्यादा मुआवजा मिलने की बात भ्रामक है। इससे केवल 1% किसानों को ही फायदा होगा, जबकि 99% जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने तत्काल पुरानी गाइडलाइन बहाल करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तो जो बात पत्र में लिखी है वही बात आज छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति कह रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जमीन की दरों में इतनी बेतहाशा वृद्धि आखिर किस सोच के अंतर्गत की गई है। सरकार की हट और एक मंत्री की जिद के कारण प्रदेश भर के रियल एस्टेट सेक्टर को तबाह करने की साजिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और भाइयों बहनों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की खबरें पहुँचाई जा सके। इसके अलावा इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, इस वीडियो के दिखाए गए खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां केंदा घाटी में 40 फीट गहरी खाई किनारे पलट गई। बता दें, केंदा घाटी में मोड़ पर कंक्रीट वॉल से एक बस जा टकराई और पेड़ पर अटक गई। 31 यात्री इसमें सवार थे। बिलासपुर पेंड्रा रोड पर केंदा घाटी में मंगलवार की शाम को एक यात्री बस मोड़ पर कंक्रीट वॉल से जा टकराकर बेकाबू होकर पलट गई। पास ही स्थित पेड़ के सहारे ये बस टिक गई, वरना पेड़ के बगल में तकरीबन 40 फीट की गहरी खाई में गिरकर ये बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 5 यात्री घायल हो चुके हैं, जिनमें से एक के हालात गंभीर हैं। घटना कोटा थाना क्षेत्र के केंदा चौकी इलाके की है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि बस डीप ट्रैवल्स की थी और यह बिलासपुर से मरवाही के बीच चलती है। मरवाही से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी और इसे ड्राइवर अर्जुन कश्यप चला रहे थे।
बस में 31 यात्री सवार थे। देर शाम पेंड्रा और गौरेला होते हुए बस कारियाम के आगे केंदा घाटी पहुंची थी और इसी मार्ग पर जर्जर सड़क और निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से ये स्थिति बेहद खराब हो गई। मुख्यमंत्री साय ने 194 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और उद्घाटन किया। बता दें, बलौदा बाजार में 94 कार्यों का लोकार्पण और 80 का भूमि पूजन करेंगे और हितग्राहियों को भी लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदा बाजार जिले के सुहेला में आज 194 करोड़ के अधिक के विकास कार्यों की सौगात क्षेत्रवासियों को देंगे, जिसमें 41 करोड़ के 94 कार्यों का लोकार्पण और 152 करोड़ के 80 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। ये कार्यक्रम तहसील मुख्यालय सुहेला के दुर्गोत्सव मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य आतिथ्य के रूप में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा अति विशिष्ट अतिथि होंगे। रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल, जांजगीर चांपा के सांसद कमलेश जांगड़े और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां मौजूद रहने वाले हैं। इस अवसर पर 16,013 हितग्राहियों को 5 करोड़ रुपए से अधिक की सामग्री और चेक वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1,073 हितग्राहियों को आवास की चाबियां सौंपी जाएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 5,000 से अधिक किसानों को उनके अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जाएगा और साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 27 लाख रुपए की राशि वापसी के चेक वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को 83 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों में 5 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। बिलासपुर से लेकर रायगढ़ रूट की मेमू पैसेंजर 9 से 13 दिसंबर तक नहीं चलने वाली हैं। SECR यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में बिलासपुर झारसगुड़ा सेक्शन में चौथी रेलवे लाइन के निर्माण कार्यों के दरमियान ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। हावड़ा मुंबई मुख्य लाइन पर स्थित इस सेक्शन में 9 से 13 दिसंबर तक 3 ट्रेनें रद्द रहेंगी। ये कार्यक्रम चांपा खरसिया सेक्शन के बाराद्वार स्टेशन पर और चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। दुर्ग गोलीकांड मामले में आरोपी करण साहब के घर पर बुलडोजर चला। अवैध कब्जा करके ये मकान बनाया गया था। 3 थानों की फोर्स की तैनाती के बीच में इसको तोड़ा गया। दुर्ग जिले के चर्चित गोलीकांड मामले में मुख्य आरोपी करण साहब के अवैध अतिक्रमण पर बुधवार सुबह नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। पुलिस बल की भारी मौजूदगी के बीच निगम की टीम ने यह कार्यवाही की। कैंप 2 में करण साहब ने अवैध कब्जा करके घर बना रखा था। कार्यवाही सुबह तकरीबन 8 बजे शुरू हुई और आसपास के इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दरअसल 14 नवंबर की शाम आरोपी करण साहब ने झारखंड से शूटर बुलवाकर विकास प्रजापति पर फायरिंग करवाई थी। फायरिंग में विकास प्रजापति बाल बाल बच गए थे। पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए करण साहब, झारखंड से आए शूटर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुख्यमंत्री ने CGPSC 2024 के टॉप 10 अभ्यर्थियों से मुलाकात करी और साय ने शुभकामनाएं दी, लोकहित में काम करने की सीख भी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विगत दिवस राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2024 के टॉप 10 अभ्यर्थियों से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने सभी चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और बधाइयां दी। इस अवसर पर विधायक लतित चंद्राकर और राजभाषा अधिकारी छगनलाल नागवंशी उपस्थित नजर आए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनकी तैयारी के अनुभव, परीक्षा के दौरान आने वाली चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मेहनत और अनुशासन और सकारात्मक सोच के कारण विद्यार्थियों ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें रोजाना इसी प्रकार हम आप तक पहुंचा सके। चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।